ये सरकार, अंधी सरकार, गूंगी बहरी सरकार, इस पर कभी नहीं विचार की पैसा काटने का इनको क्या राइट है। अखिलेश जी जब फ्लीट में रोक दिया तो मुस्कुरा करके मेरे जो मांग थी उस पत्र को ले लिए और कहे कि आप लोग लखनऊ आकर के मिलिएगा। स्पेशल एक सीओ और 4 इंस्पेक्टर लगाए गए हम लोगों को मिलवाने के लिए अखिलेश जी से। अच्छा, अखिलेश जी से एक बार नहीं 4-5 बार मुलाकात हुई। जब अखिलेश जी की फ्लीट रोक सकते हैं तो हम माननीय जोगी जी से क्या डर रहे हैं का? मैं 3 बार इनके मठ पर गया हूँ कि आप नहीं मिल पाएंगे, हम लोग नहीं मिल रहे भाई, हमें हटा देते हैं। हमारे पुलिस विभाग के सीने में इतनी दर्द है कि उसकी व्याख्या करता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाता है। 5 साल पहले का वो बिकरू कांड जिनके जेहन में अब भी आता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा विकास दुबे, हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए जब पुलिस जाती है, फायरिंग होती है, उसमें तमाम जो उसके गुर्गे हैं वो उसमें मारे जाते हैं, उसमें कुछ पुलिसकर्मी शहीद होते हैं और उन्हीं पुलिसकर्मियों में से कुछ घायल भी होते हैं। लेकिन अब एक खबर चल रही है, तमाम सारे चैनलों पर एक खबर चल रही है, कल की एक खबर एक बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि उन पुलिसकर्मियों को जो उस बिकरू कांड में घायल हुए हैं उनको 6.5 लाख रुपए उस समय सरकार की तरफ से दिए गए थे। सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके से उनको 6.5 लाख रुपए मिले थे। अब जो है ये खबर आ रही है कि 15 दिनों के अंदर वो पैसे वो पुलिस वाले उसको रिटर्न करें, नहीं तो 20% करके हर महीने उनके सैलरी से वो पैसे कट हो जाएंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार जब पैसे उनसे कट करने ही थे तो पैसे दिए क्यों गए थे? और वो पुलिस वाले जो दिन रात आम पब्लिक की, जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, कहीं भी कुछ होता है तो चाहे कुछ भी हो वो सबसे पहले वहां पर हाजिर होते हैं। लेकिन वही पुलिस के जवानों को आज उनके इलाज के लिए जो पैसे दिए गए थे उन पैसों की रिकवरी हो रही है। अब हमारे साथ जो है ओम प्रकाश सिंह, पूर्व दरोगा जो पुलिस वेलफेयर चलाते हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये उन पुलिस कर्मियों के सपोर्ट में लड़ेंगे कि आखिरकार ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दरोगा जी। धन्यवाद तो मैं आप लोगों को दूंगा कि इस जो सरकार की ये जो नालायकियत कार्य कर रही है इसकी आवाज उठाने मेरे पास चले आए। तो ये बताइए कि जो मैं बता रहा हूँ, चलने दीजिए अब हमको। अच्छा। बीच में टिप्पणी कम किया करिए, क्वेश्चन कर लिए तो आंसर हमसे सुनते रहिए। इसलिए कि बिकरू कांड को और पुलिस के सीने में जो दर्द छिपी है उसको मैं 41 साल झेल के आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 6.5 लाख रुपया अनुदान दिया गया, तो जब सरकार के तरफ से जो दवा इलाज की निधि होती है उस निधि के तहत अगर पैसा दिया गया है तो कैसी वसूली, किस बात की वसूली? उस दिन कोई नहीं पूछता है जिस दिन लाश उठाती है पुलिस 1 रुपया नहीं मिलता है, कंधे पर लाश लेके चलती है और सड़ी गली लाश को ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार दे, ये सरकार कफन भी नहीं देती है और पुलिस वाला देता है उस दिन नहीं। और पुलिस वाला की लाश लिपट करके कब कफन में आई और उससे आज वसूली। अरे धन्य हो ऐसी सरकार। ऐसे सरकार की कितनी सराहना करूं, कितना नेक कार्य है कि हमारे पुलिस वालों के बच्चों की आह निकलेगी तो इनके सीने में चुभेगी, हटेगी नहीं। जो पैसा वसूला जा रहा है वो किसी क्या केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी पैतृक संपत्ति बेच करके इनको दी गई है। 40 लाख रुपया, 39 लाख 6 लोगों का, तो 39 लाख रुपए की वसूली की जा रही है। हमारे इन नेताओं मंत्रियों का एक प्रोग्राम लगता है तो 40 लाख नहीं करोड़ों रुपया व्यय होता। ये अपना एक प्रोग्राम निरस्त नहीं कर सकते। हमारे विभाग के उनके बच्चों की जीभ जो मुख की रोटी है उस रोटी को छीनने का इनको कौन सा अधिकार है? अच्छा, होते कौन है? जिस समय वो घटना हुई थी मुख्यमंत्री खुद गए थे, उन घायलों से मिले भी थे। घायलों से मिले थे, पुलिसकर्मियों से, यही कह रहे हैं कि घायलों से मिले थे। अभी तो उसमें जितने मर गए हैं उनकी बीवियां भटक रही हैं, अभी नौकरियां नहीं पाई। उसी समय तो घोषणा कर दिए थे कि नौकरी दे दी जाएगी, अभी तो वो भटक रहे हैं। ये नहीं केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार का मामला है, अभी भटक रहे हैं और वसूली जारी कर दिए। क्या कहूं मैं इस सरकार को, ऐसी गंदी राजनीति, घिनौनी राजनीति
कि हमारे विभाग के ये पैसा मत देते, वो मर गए होते। यही ना हुआ होता, मर गए होते, उनके बच्चे संतोष कर लिए होते। तो वसूली किस बात की? तो मैं इतना कर रहा हूं कि अगर उसमें से सारे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोग हमारे पास कॉल करके बहुत से लोग कहे हैं, उसमें से कोई हो सकता है मेरा नंबर ना जानता हो, तो आपको मोबाइल नंबर बदला दूंगा लास्ट में, तो वो हमें कॉल करेंगे, तो उनकी अपील करके मैं लड़ूंगा। लड़ेंगे आप उनके लिए? अरे लड़ेंगे नहीं, कह तो दिए कि मैं उस चीज का बना हूं कि वो धात है ही नहीं है किसी पुलिसकर्मी में, किसी पुलिसकर्मी में मैं कर रहा हूं जिस धात का मैं बना। इसलिए कि मेरी लड़ाई हमेशा आईएसओ आईपीएसओ से चली, मैं माना ही नहीं। अब आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा आपका वीडियो लंबा होगा तो घबराइएगा मत। एक एसडीएम महोदय एक जमीन पर आदेश किए, 16 आदेश कर दिए रोकने का और 17 आदेश कर दिए बनाने का। मैं चुप सबकी फोटो कॉपी लेता गया। अब फेटाला जन सूचना अधिकार से मैं मांग दिया डीएम से, एसडीएम साहब आके घुटने में टेक दिए। तो हम उस चीज का बना हूं, इतना आसान हमको मत समझिए। मैं अखिलेश के फ्लीट रोक दिया, मैं अखिलेश जी की जो है अपनी पुलिस विभाग वालों के लिए उनकी फ्लीटें बनारस में रोक लिया। अच्छा, जब उनकी वर्दी पहन के, जब सरकार ये सरकार में थे और मैं नौकरी में था। अच्छा, वर्दी पहन करके, वर्दी हमारे साथ और लोग थे। अच्छा, ये नहीं कि मैं अकेले था, हमारे साथ 12 लोग थे। अच्छा, 12 लोगों ने उनकी फ्लीट में रोक लिया। अच्छा, लेकिन धन्य हो अखिलेश, उस समय का मैं ये नहीं कि सपा समर्थक हूँ, मैं जात का राजपूत हूँ। कोई मैं कहूँगा भी तो कोई मानेगा नहीं कि सपा समर्थक होंगे। अब विरोध करने पर मुझे नालायक कहेंगे राजपूत, लेकिन राजपूतों की दिमाग में हमेशा खोपड़ी में उनके अंदर अब वो चीज़ बनी नहीं है, तेवर नहीं है। तेवर होगा तो मेरी बातों को समझेगा। क्या रोके थे आप जब अखिलेश यादव जी को, तो क्या आपसे मिले थे वो? अखिलेश जी जब फ्लीट में रोक दिया तो मुस्कुरा करके मेरे जो मांग थी उस पत्र को ले लिए और कहे कि आप लोग लखनऊ आकर के मिलिएगा। अच्छा, तो लखनऊ हम लोग गए, स्पेशल एक सीओ और 4 इंस्पेक्टर लगाए गए हम लोगों को मिलवाने के लिए अखिलेश जी से। अच्छा, अखिलेश जी से एक बार नहीं 4-5 बार मुलाकात हुई। और मुलाकात में अखिलेश जी ने केवल एक हिदायत किया था कि आप लोग अपनी मांग को रखें, मांगे, जब चाहेंगे तब मेरी मुलाकात होगी, लेकिन ये जो प्रदर्शन किए रोकने का ये पुनरावृत्ति न हो, इसी पर उन्होंने क्षमा कर दिया। अच्छा। और आज की सरकार में अरे मुझे गोली मार दिया गया होता, इनकाउंटर कर दिया हो जाता, जो कि कहते थे कि इनकाउंटर कर दो इसका। मेरी आवाज को सुनेंगे तो उतने उसी तरह से दिखे। ये लोग जो हैं, जो ना ये चिलम चुट्टू चोट्टे जो नेता हैं जो अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये चिलम चुट्टू तो यही कहेंगे कि ये विरोधी हैं। हम विरोधी नहीं है, हम पुलिस वालों की जो सीने की दर्द है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कि मलट्टी का जवान शहीद होता है, उसको उसका बेस हॉस्पिटल बना है, उसका और कमांड हॉस्पिटल बना है, वहाँ से उनकी सारा इलाज केवल वो पोस्ट है चंडीगढ़ में, और लखनऊ में अगर उन्हें कार्ड दे दिया उसी कार्ड पर इलाज सारा हो गया, 1 पैसा उसका नहीं लगा। हमारे पुलिस को क्या सुविधा मिली है? क्या मिली है? क्यों नहीं मिली? ये सरकार, अंधी सरकार, गुंगी बहरी सरकार, इस पर कभी नहीं विचार की। पैसा काटने का इनको क्या राइट है? पैसा किसी अपने घर से दिए हैं? पैसा तो सरकारी फंड से गया होगा। तो मेरे जो दरोगा सिपाही हैं जो 6 घूम रहे हैं पैसा के ले करके वसूली का अपना, तो वे लोग अपनी सारे लोग कापियाँ मेरे व्हाट्सएप पर डाल देंगे। मैं उनकी लड़ाई 1 रुपया मुझको उनसे नहीं चाहिए, उनकी लड़ाई अपने नाम से अपील करके मैं लड़ूंगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अच्छा, आप लड़ेंगे वो ठीक बात है, लेकिन क्या जब आप 10 साल सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं, तो क्या उनसे भी आप ये सब चीजों को लेकर कभी मिलने का प्रयास किए? एक बात बताऊं, जब अखिलेश जी की फ्लीट रोक सकते हैं तो हम माननीय योगी जी से क्या डर रहे हैं? का गए थे मिलने की? नहीं, मैं 3 बार इनके मठ पर गया हूँ। वहाँ मठ पर जब मैं पहुँचते हैं लोग, जो मेरा एप्लीकेशन, मेरा पैड है, ऊपर हेडिंग बनी है सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह।
मिले थे कि नहीं? तो उस पर अब जब पैर डले जाता हूं, जब ऐसे देखते हैं लोग कि सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर और नीचे लिख देते हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो गाड़ियाँ फट जाती है। लोग कहते हैं कि आप नहीं मिल पाएंगे, हम लोग नहीं मिल रहे, भाई हमें हटा देते हैं। तो मैं किसी से जब से आम जनमानस है वैसे मैं भी हूँ, तो मैं कैसे मिलूँ? हमको मिलने नहीं दिया गया, लेकिन मिलने का प्रयास मैं पुलिस के लिए बहुत कर चुका हूँ, इसलिए कि पुलिस की और लड़ाइयाँ हैं बॉर्डर। अच्छा, ये बताइए कि आपको मिलने नहीं दिया गया, लेकिन क्या आप उस समय जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय आप रोके, उनसे मिले, कई बार मिले, लेकिन क्या इस समय जो पीड़ित पुलिसकर्मी है वो डायरेक्ट हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? अरे किसी सिपाही दरोगा इतना बदबू देते हैं इस सरकार में कि वो मिलने देंगे? अपनी व्यथा को कहने का अवसर नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कि डीजी जो पोस्ट पुलिस विभाग का सबसे ऊंचा पोस्ट है, उसको हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जब से बीजेपी की बनी है तब से कार्यवाहक बना दी। कार्यवाहक कुछ नहीं, कोई डीजी नहीं, डीजी की कुर्सी खाली विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश हमारे माननीय योगी जी, लेकिन गृह मंत्रालय उन्हीं के अंडर में है। जो राज्य के गृह मंत्रालय है वो इनके अंडर में है। फिर उनका केंद्र का गृह मंत्रालय, बड़े पेट वाले हमारे जो धुआंधार पेट है उनके पेट में समा जाएगी पुलिस केंद्र सरकार में हमारे अमित शाह। तो फिर उनका दर्द कौन सुनेगा? उन पुलिस वालों का दर्द कौन सुनेगा? नहीं, इससे बड़ा लावारिस कोई विभाग नहीं। ये 1861 के गुलाम हैं, ये अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। इनकी दर्द सीने में छिपी हुई है, इनकी दर्द सीने से निकलने वाली नहीं है। एक बात बता दूं मित्रों, हमारे पुलिस विभाग के सीने में इतनी दर्द है कि उसकी व्याख्या करता हूं तो मेरे आंखों से आंसू आ जाता है, मेरे रगों से खून टपकने लगता है। मैं इनकी कितनी दर्द छिपी हुई है उस दर्द की व्याख्या करने में उस दिन मेरी आवाज़ नहीं निकल पाएगी। इतना मैं रूह कांप जाता है कि आवाज़ नहीं निकलती है। ऐसे नॉर्मली पूछ है तो बोल पा रहा हूँ, नहीं तो इसे बोल भी नहीं पाते। लेकिन मैं जानता हूँ कि पुलिस के सीने में कितनी दर्द है, इनके बच्चों के सीने में कितनी दर्द है। इस दर्द की व्याख्या बहुत कम लोग कर पाएंगे। ये पुलिस वाले उठानी चाहिए। ओम प्रकाश सिंह आवाज उठाते थे, नौकरी में रह करके फ्री टू रोके, घेराव किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए, सब कुछ किए। ओम प्रकाश का एक बालमा का नहीं हुआ तो सारे लोग जिस दिन हो जाएंगे। एक ओम प्रकाश से भयभीत होते थे एसपी और डीएम, तो क्या हमारे जैसे जिस दिन 1 लाख ओम प्रकाश बन जाएंगे उस दिन विभाग अरे कैसे घुटना टेकवाएंगे सरकार को और कैसे ढुकना टेकवाएंगे अत्याचार आईपीएसओ आईएसओ का, उस दिन तो बंद करा देगी। लेकिन थोड़ा सा लोगों को तो जागना पड़ेगा। ये जागरूक नहीं है, इसलिए कि इनको देखिए एक कहावत है कि एसपी बैठा है राइफल लेकर के और कह रहा है कि तुम्हें गोली मार दूंगा। एकदम राइफल लिया है, बाहर निकाली तो गोली मार दूंगा। लेकिन मेरे सीने में क्या रे, तुम कैसे गोली मार दोगे? मैं सोच रहा हूं कैसे गोली मार दो, मारो देखूं, सोच रहा हूं। लेकिन है क्या, मैं उससे डर क्यों रहा हूं? पीछे मुड़ता हूं तो मेरे पिता को फालिश मारी है, मेरी माँ बीमार है, मेरी नौजवान बहन बेटियां शादी करने के लिए हैं, मेरा भाई बेटा कहीं पढ़ रहा है दिल्ली लखनऊ। सारे लोग छीड़ हो जाएंगे। वहीं अपनों से डर करके इनसे समझौता कर लो। तो कहाँ डर है? इन आईपीएसओ आईएसओ से चाहे सरकार से डर हम लोगों को नहीं है। डर क्या है? अपनों से, जो हमारे पीछे उनकी रोजी रोटी बंद करके हम नौकरी करने गए हैं। उनके मुंह का आहार अगर छीनूं तब तो लड़ूं। इसी नाते लोग डर जाते हैं। कोई डरता उड़ता नहीं है हमसे। एक MM बेग एसपी आ रहे थे आजमगढ़ में, तो उन्होंने बड़ा हमसे मतलब उसको अच्छी भली भांति मुझको जानते थे। उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि ये बताओ कि हम लोगों से सिपाही दरोगा क्यों डरते हैं? तो मैं उनसे कहा वहाँ कम से कम 20 एसओ थे, सीओ कई ठो थे और MM बेग साहब एसपी आ रहे थे। मैंने कहा श्रीमान जी आपकी भूल है क्या? आप भूल जा रहे हैं बोलने में क्या? एसपी आ रहे तो खुदा है क्या? आप भगवान है क्या? आपसे मैं क्यों डरता हूँ? डरता हूं अपनों से, जो भी आपकी व्याख्या बताए हूं, तो वही अपनों से डरता हूं और आपसे नहीं। आपके ये जो नीलका कॉलर बैंड लगा करके कुर्सी पर बैठ करके हमको धमकियां देते हैं, उस धमकियों से नहीं मेरी दर्द होती है। डर तो मेरे अपने बच्चों से होती है। उनके वजह से मैं आपसे समझौता करता हूं, डरता नहीं। चलिए, हमारे साथ पूर्व दरोगा ओम प्रकाश जी थे, ओम प्रकाश सिंह, जो
जो है एक वेलफेयर चलाते हैं, पुलिस वेलफेयर, और ये कह रहे हैं कि हम उन पीड़ित पुलिसकर्मियों की आवाज को उठाऊंगा। कई सारे सवाल हैं, बाकी आप कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।